परमेश्वर का धन्यवाद। उस सुबह के समय हम परमेश्वर के आंगन में हैं और उसकी हुजूरी में हैं, और इसलिए ये भाता है क्या ये धन्य मनुष्य युवा के भवन में नित्य वास करता है। आइए इस समय इस विवाह के शुभ अवसर पर परमेश्वर के प्यार का सर्वन तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार तेरा, माँ से गहरा प्यार तेरा। सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कहीं। हालेलुया 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 प्यार बहुत प्यार है, इस प्यार को हम किसी प्यार से तुलना नहीं कर सकते। तुझ में मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर दे समान रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। ओ धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है
सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक दिनों के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा और कोई नहीं। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा और कोई नहीं। पहले प्यार से तूने प्यार किया, पहले प्यार से तूने प्यार किया, माँ से मैंने नाम प्यार तेरा, माँ से मैंने नाम प्यार तेरा। हालेलुया 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 समय से पहले या समय के बाद कभी परमेश्वर कोई काम करता नहीं है। आइए मेरे साथ एक वचन जल्दी से निकालें 118, जो थोड़ा जल्दी हिंदी पढ़ सकते हैं बाइबल मुझे थोड़ा मदद करेंगे। Psalm 118 verse 23 and 24, 23 और 24 आए। सभी भाई थोड़ा मौका मदद कीजिए। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन हम इसमें मगन और आनंदित हो। और आनंदित हो। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर हमें समझने की शक्ति दे। ये वचन हमें बार बार याद दिलाते एक बार कि इट इज गॉड्स डूइंग एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। इंग्लिश में लिखा है ये परमेश्वर का काम है और हमारी दृष्टि के लिए ये बहुत ही आश्चर्य में विषय है, क्योंकि विवाह जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। पहला विवाह एदन की वाटिका में हुई आदम हवा का। दूसरी विवाह जब हम इस कलीसिया में किसी एक भाई और बहनों का विवाह हम लोग देखते हैं, वो हमें विवाह का वास्तविकता समझाता है। और एक विवाह इंतजार में है जिसकी तैयारी कलीसिया कर रही है दुल्हन के रूप में, जो बहुत ही शीघ्र परमेश्वर के आगमन पर होने वाला है। और हर बार विवाह मेरे और आपके लिए एक आश्चर्य में विषय है। मैं जानता हूं, मैं संतोष हूं, हमारे परिवार के साथ उसका बहुत अटैचमेंट है और कई दिनों से वो हमें प्रार्थना करने के लिए कहा और हम प्रार्थना निरंतर कर रहे थे। और केवल मैं नहीं बल्कि पूरे कलीसिया ने, पूरे परिवार के लोगों ने उसके लिए लगातार प्रार्थना किया। यहाँ भी हमारी बहन जयंती के लिए भी पूरे कलीसिया के परिवार के लोग प्रेजेंट प्रार्थना किए।
और ये प्रार्थना परमेश्वर इस प्रकार से प्रकट किया कि ये परमेश्वर के और सी काम को परमेश्वर आगे ठहराया। इट इज लॉर्ड्स डूइंग, इंग्लिश में लिखा है, एंड इट्स मार्वेलस इन आवर आईज। 3 साल मैं तो मेरे विवाहिक मैंने मेरे लाइफ टाइम मिनिस्ट्री में मैंने कभी इतना लंबा गैप के बाद एक विवाह सफल हो रहा है, इस फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। ऐसा देखा गया कि 6 महीना मंगनी, उसके बाद में अगर दारू देर होता मंगनी टूट जाती है। लेकिन धन्यवाद हो दोनों के जीवन की धीरजता के लिए, दोनों परिवार के धीरज के लिए। उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए समय को इन्होंने एक्सेप्ट किया और ये समय परमेश्वर ने पूरा किया। और आप जानिएगा कि ये त्योहार परमेश्वर की योजना, ये मनुष्य की योजना नहीं। बीते कल भी हम प्रभु के दास से एक सुंदर संदेश सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ये पवित्र विवाह है और परमेश्वर की योजना के तहत ये विवाह है, इसलिए विवाह परमेश्वर के इरादे के अंदर होना ये बहुत जरूरी है। विवाह का दूसरा नाम है प्यार। The other name of the wedding is love। क्योंकि आप देखिए कि परमेश्वर ने जिस कलीसिया को अपने खून से खरीदा, उसके पीछे प्यार था और उसी प्यार को परमेश्वर ने प्रकट किया कलीसिया को अपना बनाकर, और अब उस कलीसिया से विवाह करने आ रहा है। इसके पीछे एक बहुत गहरा प्यार परमेश्वर का है। जब हमारे भाई संतोष और बहन जयंती का विवाह का बातचीत हुई होगी, ये दोनों प्रार्थना किए होंगे, उसके बाद देखने का रस्म पूरा हुआ, उसके बाद मंगनी का रस्म पूरा हुआ, और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि 3 सालों में इन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया। That is really what does it mean that this is a plan of God। क्योंकि अक्सर देखा गया कि विवाह के पहले मंगनी के बाद लड़के और लड़की एक दूसरे में बहुत बातचीत करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए ये बात जाना जाए कि विवाह एक पवित्र विवाह है और यहाँ एक सच्चा प्यार है। क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो प्यार विवाह के बाद शुरू होता है, विवाह से पहले कभी नहीं होता है। सांसारिक तौर से वैवाहिक जीवन का प्यार विवाह से पहले कर लेते हैं और इसलिए विवाह के बाद वो प्यार सही नहीं रहता, बरकरार नहीं रहता है, वो टिकता नहीं है, वो टूट जाती है। क्योंकि मैं भी एक मैरिज रजिस्टर हूँ, मैंने अपने जीवन में 41 मैरिज मैंने अभी तक दिया है, 41 मैरिज मैंने दिया है, और मैंने देखा है कि कई विवाह 6 महीना, 1 साल या 2 साल के अंदर में डिवाइड हो गए। पर आप ये बात जान के रखिएगा कि विवाह तभी संपन्न होगा, विवाह एक सफलता भरा विवाह होगा जब उसमें परमेश्वर की इरादों को अपनाया जाएगा। God's will be accepted by bride and bridegroom both। दोनों को विवाह का जो परमेश्वर का संकल्प दोनों को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो विवाह कभी संपन्न नहीं होगा। मुझे भी विवाह हो गए 20 साल हो गए, 20 years, और आज भी मेरे वैवाहिक जीवन में हम लोग 20 साल होने के बाद में भी मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, we still enjoying our wedding life that we just married। हम अभी भी हम एक दूसरे के साथ ऐसा रहते हैं, ऐसे हम लोग चलते उठते बैठते हैं। आज भी सभी जानते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन जैसा लगता है कि अभी अभी शादी है। हम भी उसको सोना बोलकर बुलाते हैं, वो मुझे सोना के बुलाते हैं। और सही मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने विवाह के लिए 3 साल लगातार प्रार्थना किया। I prayed for 3 long years। जब प्रपोजल आया घर में कि विवाह के लिए प्रार्थना करूं, 3 साल मैंने प्रार्थना किया और 3 साल प्रार्थना के पश्चात मेरा विवाह के लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी मुझे दिया। मैं क्यों बता रहा हूं कि विवाह का दूसरा नाम प्रेम है और ये प्रेम परमेश्वर के प्रेम से आया हमारे जीवन में, और इसलिए इस प्रेम में हमेशा इन दोनों को बने रहना है। रोमियो की पत्री
सॉरी, मुझे माफ करिए, आप मेरे साथ आप एक वचन में आइए, यशायाह नबी की किताब उसका 58 का 11, यशायाह उसका 58 का 11, 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये आप दोनों के लिए प्रतिज्ञा है। इससे पहले आप मैरिज हॉल्स में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से आप लोग के लिए है कि अब से यहोवा आप लोग को लगातार ले चलेगा और एक सींची हुई बारी के समान होंगे जिसके जल कभी सूखेंगे नहीं, जिसके हड्डी कभी टूटेंगे नहीं। आप सख्त होंगे और आपका एक बहुत ही फ्रूटफुल एंड ब्लेस्ड एंड हैप्पी वेडिंग लाइफ आप लोग का होगा, एक हैप्पी जर्नी आप लोग का शुरुआत होगा। तीसरा एक और आयत में आ जाइए मेरे साथ जल्दी से, भजन संगीत तो उसका 37 और उसका 8वां है, Psalms 37 and verse 8। क्रोध से परे रह और जंजीरात को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। सॉरी, मैं बात कर रहा था 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Now you are going to start a new journey in your life. ତୁମ ଜୀବନର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ। भोली जयंती भाई संतोष, और आप जानिएगा कि यात्रा बहुत आसान यात्रा नहीं है। Miles to go before you sleep, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस संसार से जब तक आप जीवित हैं उस घड़ी तक के लिए आपको बहुत लंबा यात्रा आपको करना है और साथ करना है, यदि आप अपनी यात्रा को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने इरादे से करते कर भी, हमारे पास्टर बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि अपनी मर्जी से पराये लोगों से शादी नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारे जीवन में। कई लोग कई प्रकार के सोच विचार में रहते हैं कि हम पराये से शादी कर लेंगे, उसके बाद उसको अपना बना लेंगे। और देखा गया कि पराया तो आया और फिर आपको पराया बना दिया। कभी आपको ये ऑप्शन मिला कि आप उसको अपना बनाने के लिए, वो आपको पराया बना दिया। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यहाँ बहुत से नौजवान हैं, मैं आप लोग को ये बात सुझाव देना चाहता हूँ, बिफोर यू टेक दिस डिसीजन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, कि आप इस निर्णय से पहले आप जाने कि ये विवाह जो मेरे जीवन में आ रहा है, आने वाला है, ये परमेश्वर के उद्देश्य से होना चाहिए। अब रही बात, आज इनका विवाह हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये मैरिज कॉल देंगे, अभी अलग अलग नहीं रहेंगे, they will become one। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकता में आने से पहले आपको परमेश्वर एक पद्धति के अंदर लेके जाना चाहता है। God wants to take you in a discipline, आपको एक श्रृंखला के अंदर लेके जाना चाहता है। मैं एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसी एक युवा एक युवती से बहुत प्यार करते थे इस पृथ्वी में, बहुत साल तक उन्हें प्यार करते करते अचानक दोनों की मौत हो गया एक साल, और दोनों सीधा पहुंच गए स्वर्ग में, ठीक है। और वहां जाकर पहुंच के, शादी नहीं हुआ उन लोगों का, और वहां जब पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वो जाकर प्रभु के पास सीधा पहुंचे, प्रभु हमारा तो मृत्यु हो गया एक्सीडेंट में, और हम लोग बहुत प्यार करते थे, हम शादी नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, अब आप कुछ करिए, हमारी शादी करवा दीजिए। प्रभु बोले थोड़ा इंतजार कर लो और थोड़े समय के बाद आप लोग का शादी में जरूर करवा दूंगा। एक महीना बीत गया, दोनों स्वर्ग में इधर उधर घूम घाम के फिर वापस आए, और आने के बाद बोले प्रभु एक महीना आप कहा थे और एक महीना पूरा हो गया, अब तो करवा दीजिए शादी। बोला अभी भी थोड़ा समय लगेगा और एक महीना इंतजार करना पड़ेगा।
और इस बार फिर 1 महीना और इंतजार। उस बार भी जब आए लौट के, प्रभु ने वही जवाब दिया, थोड़ा और इंतजार। 3 महीना हो गया, अब ये दोनों बहुत नाराज हो गए। बोले प्रभु आप हमारा धीरज पे क्यों परख ले रहे हैं? आप जल्दी से हमारा शादी करा दीजिए। वो तो मैं क्या करूं, 3 महीना हो गया, अभी तक ये स्वर्ग में एक भी पास्टर नहीं आ रहा है जो आप लोग का शादी करवा देगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार की दशा से लोग जीते हैं संसार में। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जो लोग प्रार्थना पूर्वक अपने जीवन में कदम उठाते हैं, जो लोग प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के पास इंतजार करते हैं, उनको परमेश्वर इस विवाह के इस डिसिप्लिन में, इस सुंदरता में परमेश्वर लेकर आते हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज से आप दोनों एक होने जा रहे हैं। और ये एकता का एक बहुत सुंदर अर्थ परमेश्वर आपके जीवन में आज आपको संक्षेप में बताने जा रहा है। एकता का जो इंग्लिश जो अर्थ है वो क्या है? यूनिटी। और यूनिटी में कितने शब्द हैं? 5 है। हमारे हाथों में कितनी उंगली है? दोनों बहन जयंती और आप है संतोष के दोनों 5 उंगली को देख लीजिए। आज एकता के 5 अद्भुत विषय आप एक होने से पहले परमेश्वर आपके सामने में रखने जा रहा है। और केवल ये इन्हीं के लिए नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया जो यहाँ बैठी है, हम सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए, एकता का एक बहुत सुंदर फल है। ऑरेंज कितने लोग खाए हैं? आप लोग ऑरेंज सभी खाए ना? हम लोग कमड़ा नींबू उड़िया में बोलते हैं, है ना? और ऑरेंज का एक ही खाल होता है, लेकिन जब आप खाल निकालने के अंदर में क्या देखेंगे? बहुत से छोटे छोटे ऑरेंज है। आप देखिए, एक ऑरेंज को आप जब मुंह में डालेंगे कैसा लगेगा? मीठा। दूसरा कैसा लगेगा? खट्टा। तीसरा तीता, चौथा झाल, पांचवा हरा। ऐसा लगेगा? एक नींबू का जो टेस्ट होगा पूरे कमला नींबू के अंदर में वो सब है। ये कमला नींबू जो है एक विश्वासी जीवन, एक कलीसिया की जीवन, एक पारिवारिक जीवन की एकता की जो स्वाद को दिखाता है। और ध्यान रखिए, अब इनका दोनों का मेंटालिटी अलग अलग है। संतोष भाई का मेंटालिटी अलग है, जयंती बहन का मेंटालिटी अलग है, पर अब ये दोनों एक मेंटालिटी में ये लोग मिलने जा रहे हैं। They are going to club in one mentality। और इसलिए ये एकता का जो नियम है इसके अंदर इनको जीना है। और बाइबल में एकता के विषय में बहुत सी शिक्षाएं, उतना समय नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर मैं इन बातों को रखकर मैं आज का संदेश समाप्त करूंगा। एकता का सबसे पहला शब्द है यू। दिस यू स्टैंड्स फॉर, आज के दिन से जब आपका विवाह बंधन हो जाएगा, जब आप प्रभु के सामने प्रतिज्ञा लेंगे, जब आप एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे, जब आप प्रभु के सामने आराधना करेंगे, जब आपको मैरिज रजिस्टर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जब आपको ब्लेसिंग करके यहाँ से भेजा जाएगा, ये सबसे पहला शब्द को आपको अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहला शब्द यू। एंड दिस यू स्टैंड फॉर यू बोथ फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस टाइम अपहोल्ड ईच अदर। आप एक दूसरे को अभी से एक दूसरे को उठाने का एक जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं यू हैव टू अपलिफ्ट ईच अदर। एक दूसरे को आप में ऊंचा करना पड़ेगा, एक दूसरे को आगे लेके जाना पड़ेगा। आपकी कमजोरी आपको मालूम नहीं है और आपका कमजोरी उनको मालूम नहीं है, पर इन कमजोरियों में जब आपके परिवार की शुरुआत होती है, ये कमजोरी, एक दूसरे की कमजोरी परिवार के अंदर में शांति को तोड़ सकता है। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, हम गुनाह के कारण हम कमजोर लोग थे, ना? पाप के कारण, गंदगी के कारण हम कमजोर थे, पर किसने हमारी कमजोरी को उठाया? Who bore all our infirmities, weaknesses। हमारी कमजोरी को किसने उठाया? खुदावंद यीशु मसीह ने, है ना? अपने महान प्रेम के द्वारा हमारी कमजोरी को उठाया। देखो, मैं तुम्हें अपने हाथों से उठाया। उसी तरह से भाई संतोष बहन को हमेशा उठाने की कोशिश करेगा।
उसके जीवन में तमाम कमजोरी हो सकता है, लेकिन उसको नजरअंदाज करेगा और उसको एनकरेज करेगा और उसको उठाएगा। ठीक उसी तरह से जयंती बहन भी, आप भी भाई संतोष को उनकी कमजोरी को नजरअंदाज करके उनको उठाइएगा। पहला थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 11, जल्दी जल्दी से पढ़िए। पहला थिस्सलुनी की पत्री 5 अध्याय से क्या लिया है? इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे को क्या कारण बनो? उन्नति का कारण। ये वैवाहिक जीवन की शुरुआत में यू बोथ मस्ट अंडरस्टैंड, केवल आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए या एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में बुलाने के लिए नहीं, या एक दूसरे के साथ और कोई अपना पर्सनल डिजायर पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को प्रभु में आगे ले जाने के लिए आप सहायता करना है। और ये यूनिटी का सबसे पहला शब्द। दूसरा शब्द आता है, व्हाट इज कम्स? यूनिटी का दूसरा शब्द क्या है? एंड दिस एंड स्टैंड्स फॉर डोंट नेग्लेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को आप नेग्लेक्ट नहीं करना, एक दूसरे को लापरवाह नहीं करना। मानो संतोष भाई बहुत काम कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन है, उनका बहुत डिमांड है खड़गपुर में, बहुत से इलेक्ट्रिक काम करने हो जाते हैं, बड़े बड़े जगह में जाते हैं काम करने के लिए। हो सकता है वो उनका काम जहां 4 घंटा होना था वहां 8 घंटा हो सकता है। और जयंती बहन घर में है, उनके मन में कुछ चिंता ही नहीं उनके बारे में, वो काम कर रहा है, करने दो ना, उसकी इच्छा है, जब आएगा है। आपको उनका परवाह करना है, आपको उनके बारे में ध्यान देना है। जब वो काम करके आते हैं, थक जाते हैं, आपको उनका देखभाल करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी जरूरतों को आपको उनके सामने ला के प्रकट करना है। उसी तरह से ठीक हमारे संतोष भाई जयंती बहन के प्रति करना है। जयंती बहन घर का काम कर करके कपड़े धो के, खाना पका के, सारा काम करके थक गई होगी। हो सकता है वो कुछ उम्मीद करती होगी अपने पति से। ये संतोष भाई को उस समय नेग्लेक्ट नहीं करना। अरे उसका शरीर तकलीफ करते रहने दो, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो उसके दरिद्र को ध्यान दूं? नहीं, यू मस्ट एक्सेप्ट इन ऑल सिचुएशंस बोथ ऑफ यू। आप दोनों एक दूसरे को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, किसी भी कारण से। कभी कोई कमजोरी देखकर आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, कभी किसी उसकी गलतियों को देखकर आप उनको नेग्लेक्ट नहीं करना, बट ऑलवेज यू शुड हैव अ हार्ट टू एक्सेप्ट ईच अदर। मेरे साथ आप वचन निकालें, इब्रानी की पत्री 10 अध्याय का 24 और 25। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 and 25। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे की चिंता करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। That means you always have a heart to accept each other. सदाବେଳେ परस्परକୁ accept करिबो, neglect करिबो नहीं। हमेशा एक दूसरे के प्रति भलाई करने के लिए कोशिश करना, एक दूसरे के लिए हित की चिंता करना। परिवार में आता है, मेरे 20 साल के जीवन में भी बहुत से हमारे पति पत्नी के बीच में बहुत कभी कभी छोटी छोटी बातों में होता है, वो जो होता है वो आएगा, दैट इज कॉमन, एवरी फैमिली इट हैपेंस, बट उसको नजरअंदाज करना, एक्सेप्ट नॉट दिस सिचुएशन बट एक्सेप्ट ईच अदर, ये बहुत जरूरी है एकता के जीवन में। तीसरी बात क्या आता है? आई। दिस आई स्पीक्स अबाउट try to increase each other or try to improvise each other, यानी कि एक दूसरे के अंदर बहुत से अच्छे गुण हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे गुण हो सकते हैं। और आपको देख
जिसको मैं उपयोग में ला सकूं, जिसके द्वारा परमेश्वर उसको बढ़ाए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अब यकीन मानिएगा नहीं, मेरा शादी हुआ और शादी का तीसरा दिन जिस दिन रिसेप्शन था और मैं स्टेज पे गया गाना गाने के लिए, गाने को प्रोग्राम चल रहा था और मेरे मन में हुआ, मुझे पता नहीं मेरी पत्नी गाना गाती कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, पर मैं सीधा गया उसके हाथ पकड़ के लेके आया स्टेज में और मैं जो गाना गा रहा था वो गाना मैंने कंपोज किया था सामिल अंकल का घर डेडिकेशन के लिए। सिकाकुलम में जब घर डेडिकेशन हुआ था मैंने गाना रेडी किया, तू जो था, तू जो है, तू रहेगा सदा, तू पवित्र, तू धर्मी, तू परमेश्वर है। और मैं खड़ा उसको लेके आया और खड़ा किया, उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया, मैं गा रहा है, उसको ना गाना मालूम है कुछ, लेकिन वो मेरे साथ गा रही है। और जानते उसके बाद उसके अंदर इतना हौसला आ गया और आज वो गाना लगातार गाती है। 2-3 गाना उसका रिकॉर्ड भी हुआ स्टूडियो में और मंडी में भी गाना गाती है। दैट मीन्स जब आपको पता चले आपके पत्नी के अंदर में अच्छा गुण है, उस गानों को इम्प्रोवाइज करना, इनके ले दबा के रहे, तू कोड़ी की बोल तोरा ग्रामो घरे रांधी हूँ, गाड़ी में खाई हूँ, पी हूँ, सोई मौतें गाड़ी में। पत्नी बोलेगा आप इलेक्ट्रिक का काम जानते, आपको कुछ काम मालूम नहीं, आप आइए ना पकाने के घर में, मेरे को सब मालूम है, आप बिल्कुल नहीं आना, आप इस काम में आना, कोई दखल अंदाजी नहीं करना। ऐसा नहीं, आपके अंदर अच्छे गुण, उनके अंदर अच्छे गुण, दोनों एक दूसरे को मिलके इंक्रीज कराना और इम्प्रोवाइज कराना, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला थेस्सलोनियंस 3:12, पहला थेस्सलोनियंस 3 अध्याय पर भी है, हम खत्म करेंगे और 2 पॉइंट्स लेकर जल्दी से खत्म करेंगे। 3 अध्याय उसका 12 है। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। That means you always try that your partner should increase. तुम्हारा संगिनी, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा स्त्री सदा में उन्नति होते जातु, ये आपके अंदर में लालसा रहना चाहिए, ये आपके अंदर में इच्छा रहनी चाहिए। चाहे तकलीफ में हो, चाहे दुख में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे आर्थिक समस्या में, चाहे रोग में हो, हर समय। मेरा जब हार्ट अटैक हुआ 2 साल में बिस्तर में था और मैंने देखा उस समय मेरी पत्नी रात नहीं सोई मेरे लिए, कई रात वो नींद नहीं पाई, वो परमेश्वर जानता है। उसके आंख सब घुस गए मेरा सेवा करते करते, और उसने एक ही बात मांगा था प्रभु से, प्रभु मेरे पति को फिर वापस आप अय्यूब के समान बनाना। उसका ये जिद था और परमेश्वर उसकी प्रार्थना, उसके आंसुओं को उत्तर दिया और फिर परमेश्वर वापस मुझे उसी स्थिति में खड़ा है किया आज, जबकि मैं आपके सामने में खड़ा हो पाया हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर की दया है। वैसे हमें एक दूसरे की हमेशा उन्नति के लिए कोशिश करना है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है कोशिश करना है। ये यूनिटी का एक तीसरा सुंदरता, चौथा सुंदरता, this stands for T. This T stands for trusting each other. एक दूसरे पर भरोसा रखना, डाउट नहीं करना। कितना पैसे कमाया आज? बेचारा आज 1200 रुपये मैंने कमाया, नहीं आप ज्यादा कमाए होंगे, आप छिपा रहे हैं मुझसे, आप कहीं रख दिए हैं पैसा, आप कुछ खर्च कर दिए। या उसी तरह से मान लो किसी काम से अगर विलंब हो गया, संतोष भाई दोष लगा रहे हैं, डाउट कर रहा है, आप क्यों ये देरी हुआ, किस कारण से देरी हुआ, और इस प्रकार से बहुत से बात आती है और परिवार में क्या होता है, झगड़े लग जाते हैं, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है, एक दूसरे के साथ में विरोधता का भावना आ जाता है, एक दूसरे के प्रति दूसरों के पास जाके चर्चा करने लगते हैं। पति जाकर किसी और के पास चर्चा कर रहा, पत्नी जाकर और किसी और के पास चर्चा कर रहा है, मेरी पत्नी ना ऐसा है, वो बोल रहा मेरा पति ऐसा है। Why this happens? Because you have not trusted each other.
फेलियर्स तो हो सकता है, कमियां आ सकती है, बट उन कमियों में भी हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना, एक दूसरे को विश्वास करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास जताना, एक दूसरे को विश्वास में आगे बढ़ाना, ये आपके अंदर में ये चाहत हमेशा बनी रहना चाहिए। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और 4 से 7 तक पढ़ दीजिए कोई उच्च आवाज में। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 4 से 7। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। 7 तक पढ़े। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मासूल चाहिए उसे मासूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। एक और अब जल्दी से पढ़ दीजिए एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 20 और 21। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 20 और 21। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों तो जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को क्षमा करना और सूर्य अस्त होने से पहले एक दूसरे की गलतियों को क्या करना, क्षमा कर देना। इस प्रकार से आप एक दूसरे के प्रति भरोसामंद रहेंगे, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं रखेंगे ना तो आपके परिवार की, आपकी वैवाहिक जीवन का जो एकता है वो जरूर से खत्म होगा। आखिरी शब्द क्या आता है? वाई दिस वाई स्पीक्स फॉर यील्डिंग टू ईच अदर, या एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहना, एक दूसरे को हमेशा प्यार की चाहत से आकर्षित रहना, एक दूसरे के प्रति हमेशा दया दिखाने के प्रति आकर्षित रहना, जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारे प्रति आकर्षित हुआ। As Christ yielded for us, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रति आकर्षित, और आज भी वो आकर्षित है, अपनी कलीसिया के प्रति आकर्षित है। हमेशा अपनी कलीसिया से क्या करता है? प्यार करता है। हमेशा अपनी कलीसिया की प्रति उसकी अपनी दृष्टि बनी रहती है, अपनी दया बनी रहती है। उसी लिए एक दूसरे के प्रति आकर्षण में कभी नहीं होना चाहिए। शादी हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब एक दूसरे के प्रति आकर्षण खत्म हो गया, अब संसार के प्रति आकर्षण वापस चला जाता है। और बहुत सी जगह में ऐसा हुआ है, बहुत से परिवार में ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा हुआ और बहुत से परिवार टूट गया, है ना। शुरू में प्यार बहुत गर्म रहता है, शुरू में प्यार में बहुत सच्चाई रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म होने लगता है। कई ऐसे परिवार को हमने देखा है अपने जीवन में, कई ऐसे मतलब माता पिता को देखा है, उनका जीवन शुरू से लेकर आखिरी तक, बुढ़ापे तक, वो एक दूसरे को प्यार करना कभी नहीं छोड़े। वो एक दूसरे के प्रति हमेशा आकर्षित रहे, हमेशा वो आकर्षण से भरा है। इसी yielding to each other, इसको इब्रानी भाषा में कहते हैं eros love, आकर्षण भरा पर प्रेम। परमेश्वर ने 4 अद्भुत प्रेम से हमें प्रेम किया। सबसे पहला प्रेम अगापे प्रेम, है ना। क्या बोलते हैं?
अनचेंजिंग लव, ना बदलने वाला प्रेम जिसको बोला जाए अगापे। दूसरा फिलियो लव, मित्रता का प्रेम से परमेश्वर ने हमको प्रेम किया। तीसरा स्टॉर्गे लव, भय नहीं खाओ मैं तेरे संग हूं, उस प्रेम से परमेश्वर ने हमको प्रेम किया। और आखिरी प्रेम परमेश्वर ने जो किया अपने बच्चों से, अपनी कलीसिया से, वो है इरोस लव। इसका अर्थ क्या है? मैं हमेशा तुम्हारे लिए आकर्षित रहता हूँ। संतोष, जयंती, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति आकर्षित रहता हूँ, परमेश्वर कहता है। वैसे उनके उस आकर्षण प्रेम से आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेंगे। आखिर में एक आयत आइए मेरे साथ पढ़े, फिर हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 21, 22, 23। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 21, 22, 23 पढ़िए। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। आप उद्धार करता भी है। 21, 22, 23 हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पति पत्नी का प्रति जो सम्मान है या प्यार है या आकर्षण के विषय, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल परमेश्वर ने दे रखा है। फिर से पढ़ लीजिए 21 भाई। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। That is called a love of yieldingness. यही आकर्षण वाला प्रेम है। मसीह अपनी कलीसिया से हमेशा आकर्षित होकर प्रेम करता है, अपने बच्चों से हमेशा प्रेम करता है। कितनी बार हम लोग गलतियां करते हैं, कितनी बार हम मार भटक जाते हैं, आगे करते, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए हमेशा एक समान है। इन द सिमिलरली सिस्टर जयंती हमेशा उनके आधीन रहने का मतलब नहीं है हमेशा सर मुंडी नीचे करके गिरा रहना उनके पैर के नीचे, नहीं। यानी कि उनके प्रति उनका हृदय हमेशा परमेश्वर के प्यार से भरा रहना चाहिए। उस तरह से संतोष भाई भी अपने पत्नी के उस प्यार में हमेशा आकर्षित रहकर हमेशा उनके प्रति वही व्यवहार रखे जैसे कलीसिया से परमेश्वर प्रेम करता है। और इस तरह से आपकी जीवन अगर मेरे प्रियो अगर प्रभु में बढ़ता जाएगा, ये विवाहित जीवन का आज का ये पहला दिन 2025 और उसका 8वीं तारीख से आपकी यात्रा शुरू होगी। थोड़े समय के बाद एक दूसरे के हाथ जब पकड़ेंगे, वहां से आपकी ये लंबी यात्रा शुरू होगी। इसलिए इस यात्रा को बहुत ही भय से, बहुत ही विश्वास से और परमेश्वर के उस अनुग्रह से आपको इस यात्रा को शुरू करना है और कहना, प्रभु मैं विवाह नहीं, आपके उस अद्भुत विचार को मेरे जीवन में पूरा होने देगा। और मेरी यात्रा आज जब मैं शुरू करने जा रही हूँ, मुझे उस एकता के बंधन में मुझे लेकर आई। विवाहित बंधन है संसारिक तौर से